जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे जो है ना नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में ये सभी क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। अच्छे से आप लोग याद करके जाइएगा अपने पेपर में। बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, यह नियुक्त किए गए हैं किसको, तो श्री संजय मल्होत्रा जी को जो है नियुक्त किए गए हैं। जिनका भी ऑप्शन सी है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है श्री संजय मल्होत्रा जी को। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलिए लगाइए सभी लोग आंसर कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, ये आपके ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, ऋग्वेद में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जातक ग्रंथ जो है ये संबंधित है। बताइए कि निम्नलिखित में से जातक ग्रंथ किससे संबंधित है। बिल्कुल साथियों, सुपर फास्ट तरीके से हम लोग क्लास करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है एग्जाम का, इसलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर करेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से जातक ग्रंथ संबंधित है। तो आपको पता होगा जातक ग्रंथ जो है ये आपके बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। चलिए लगाइए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं 5 नंबर कि झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। बताइए आप सभी लोग कि झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर लगाएंगे आप सभी लोग आंसर क्या होगा। तो झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी हो जाएंगे, हेमंत सोरेन जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। चलिए सभी लोग आंसर लगाएंगे कि यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए हुए थे। तो साथियों याद रखिएगा, यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है भारत आए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का यहाँ पे प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इंडिया शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किए गए थे हेरोडोटस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी बी है साथियों उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। साथियों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि साथियों 100% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को याद करके जाइएगा अपने एग्जाम में। बताइए कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। तो आप सभी लोग का सही जवाब जो ऑप्शन ए रहेंगे लोथल। जिनका भी ऑप्शन ए आया है उनका सही जवाब है लोथल है। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए आप सभी लोग।
भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है ये आपके सामवेद को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है जिनका भी है उनका सही जवाब है, सामवेद को कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से किया गया है? तो भारतीय नौसेना में शामिल INS तुशील निर्माण किस देश के सहयोग से किए गए हैं? तो याद रखेंगे ये आपके रूस के सहयोग से किए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, रूस के सहयोग से। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या है? घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ए और बी दोनों हो जाएंगे या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए सभी लोग लगाइएगा आंसर। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। तो जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण जल्दी खाना पकता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? चलिए साथियों लगाइए आंसर आप लोग कि निम्नलिखित में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप के इंजन का आविष्कार किए गए थे जेम्स वाट के द्वारा, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, जेम्स वाट के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हम गाजर के पौधों के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हम जो है ये गाजर पौधों के किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग जो गाजर मतलब प्राप्त करते हैं ये पौधे के किस भाग से? तो हम सभी लोग जड़ से जो है ना गाजर जो है प्राप्त करते हैं पौधा के। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित यहाँ पे तापमान क्या है? बताइए सभी लोग कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित यहाँ पे तापमान आपसे पूछा गया है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, इनका 4 डिग्री भी है और 40 फैराडे भी है, यानी कि दोनों यहाँ पे हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन सी रहेंगे उनका सही जवाब होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आता है, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहली भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? बताइए सभी लोग कि 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, यह भारतीय कौन हो जाएंगे? पायल कपाड़िया हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है, पायल कपाड़िया है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा रोग होता है? बताइए सभी लोग कि यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख में कौन सा रोग होता है? तो साथियों ये मोतियाबिंद होती है। ऑप्शन ए करेंगे आप सभी लोग, सही जवाब मोतियाबिंद। आपके SSC MTS के एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन भी साथियों अभी तक लाइक नहीं किया हो आप लोग लाइक कर लीजिएगा जरूर, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़े रहिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? चलिए साथियों लगाएंगे आंसर आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखिएगा 10 मंडल, 1028 सूक्त है और 10,462 जो है ना ऋचाएँ है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इनको भी साथ ही साथ याद रखेंगे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन आता है, दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए साथियों आंसर लगा दीजिए, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाए गए थे चालुक्य वंश के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चालुक्य वंश के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी दिए गए हैं, सही जवाब बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप सभी लोग जो है याद रखेंगे, और अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे, इसलिए आप लोग इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो साथियों याद रखिएगा, यह चुने गए हैं आपके राहुल नार्वेकर जी को,
जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। तो साथियों याद रखिएगा विटामिन सी जो है ये घाव भरने के लिए जो है ना सहायक विटामिन होती है। ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी बी है साथियों उनका बिल्कुल सही जवाब है, विटामिन सी हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बताइए कि निम्नलिखित में से लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखेंगे लोहे की कमी से जो है आपको यहाँ पे कौन सा बीमारी होता है, तो एनीमिया बीमारी लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाए जाते हैं आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है। बताइए कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है। तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का हो जाएंगे कुल 2.4%, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी दिए गए हैं, सही जवाब 2.4%। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग का कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। बताइए कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु साथियों हो जाएंगे कौन, आप सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन नहीं आ रहा है उनका सही जवाब है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों ऐसे ही क्वेश्चन आपके 100% पेपर में आएंगे, अच्छे से इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं साथियों। तो ये अर्जेंटीना में पाई जाती है, जिनका भी ऑप्शन बी है उनका सही जवाब है अर्जेंटीना में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। बताइए सभी लोग कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो साथियों आपको पता होगा कि भारतीय मानक समय जो है ये ग्रीनविच समय से यहाँ पे 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, सही जवाब 5.5 घंटा। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था। बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 को हुआ था, 1 अप्रैल 1973। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। चलिए बताइए साथियों कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है जिनका भी उनका सही जवाब है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः यहाँ पे मुख्यतः होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन सी मानसून से प्राप्त होती है। बताइए तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कौन सी मानसून से जो है प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा साथियों दक्षिण पश्चिम से होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पे आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को जो है यहाँ पे एपीकल्चर बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है एपीकल्चर। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।